चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो दही चूड़ा और मखाना की खीर के साथ हमें एनडीए की रिकॉर्ड विजय का उत्सव मनाना है। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 18 तारीख को बदलेंगे सरकार, 18 तारीख को बदलेंगे सरकार। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में ऐसा लगा मानो पूरा बिहार ही वोटिंग के लिए उमड़ पड़ा हो। 6 नवंबर को जब बिहार के मतदाताओं ने पहले चरण के चुनाव में वोट किया तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। पहले चरण में 64.66% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। 1951 से लेकर अब तक के हर रिकॉर्ड को इस चुनाव ने पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया है। बिहार वासियों ने तो मतदान के मामले में दिल्ली और यूपी को भी पीछे छोड़ दिया है। बिहार में वोटर्स के उत्साह को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां और विश्लेषक इसे अपने अपने तरह से इसका व्याख्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतने वोटर्स घरों से इसलिए निकले क्योंकि एनडीए सरकार के प्रति लोगों का भरोसा कायम है, खासकर महिलाओं में नीतीश सरकार की लोकप्रियता बरकरार है। तो कोई कह रहा है कि यह बदलाव की बयार है। मुस्लिम समुदाय ने भी जमकर वोटिंग की है, तो जाहिर है दोनों पक्ष भी अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि एनडीए ने पहले फेज में मैसिव लीड हासिल की है। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कहा है कि हाई टर्नआउट से बिहार में बदलाव आ रहा है। 14 नवंबर को नई व्यवस्था बनेगी। तो क्या यह बढ़ा हुआ टर्नआउट नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चल रही एनडीए सरकार को हिलाने जा रही है या उसे और मजबूत करेगा? मतदान समाप्त होने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि बम्पर वोटिंग की वजह आखिर क्या रही? बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? बम्पर वोटिंग के बाद किसकी सरकार बनने के चांस हैं, नीतीश या तेजस्वी? दरअसल आजादी के बाद से वोटर टर्नआउट की जब भी समीक्षा की जाती रही है तो यह एक पैटर्न देखने को मिला कि जब भी कहीं 5% से ज्यादा वोटिंग हुई तो बदलाव आया, तब सरकारें बदल गईं। बिहार में भी ऐसा हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 55.68% की वोटिंग हुई थी, जिसकी तुलना जब हम इस बार की वोटिंग से करें तो 8.98% भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं यह तेजस्वी सरकार के आने की आहट तो नहीं। हालांकि विशेषज्ञों की राय इसमें बटी हुई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह की महिलाओं की लंबी लाइनें देखी गईं, वह कुछ और कहानी कह रही है। शायद नीतीश कुमार के नाम पर महिलाओं ने संभवतः भर भर के उन्हें वोट किया है। बिहार में आजकल सरकार बनाने में पुरुषों की बजाय महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पिछले कुछ समय से महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी हैं। महिलाएं इस बार भी भारी संख्या में वोट के लिए निकली तो माना गया कि बिहार में अभी नीतीश कुमार का फैक्टर काम कर रहा है। बिहार चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार ऐतिहासिक बताई जा रही है। अनुमान लगाने वाले कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि महिलाओं ने जाति, समुदाय और धर्म को ताक पर रखकर नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया है। नीतीश कुमार के लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने के पीछे महिला वोटर्स का बड़ा योगदान माना जा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ महिलाएं रही हैं। उन्होंने पिछले 1.5 दशक में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे महिलाओं के जीवन पर सीधे तौर पर कई प्रभाव पड़ा और कह सकते हैं कि सुधार भी हुआ है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना और आरक्षण के तहत पंचायती प्रतिनिधित्व और शराबबंदी जैसे कदम उठाए, जिससे महिलाओं का उनके प्रति भरोसा बढ़ा है। शराबबंदी का निर्णय तो विशेष रूप से महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक कवच वहां साबित हुआ है। गांवों में अक्सर घरेलू हिंसा, झगड़े और नशे से जुड़ी समस्याओं की जड़ शराब बताई जाती थी, जिसमें अभी भारी कमी की रिपोर्ट है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि बिहार में अभी भी चोरी छुपे और अवैध शराब की बिक्री हो रही है और पुलिस और थानों की भी इसमें मिलीभगत होती है।
लेकिन महिला मतदाताओं को लगता है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी उनके लिए किया है। बिहार चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को शुरू किया और जिस तेजी से इस योजना ने राज्य में लोकप्रियता हासिल की है, उससे उसका लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं कतार में हैं, जिसे उन्होंने 10,000 नाम दिया है। चुनाव पूर्व महिलाओं से संबंधित कई योजनाओं को कई अन्य राज्यों में भी सफलतापूर्वक आजमाया गया, लेकिन बिहार दूसरों से महत्वपूर्ण रूप से थोड़ा अलग है। कई राज्यों में ऐसी अधिकांश योजनाएं हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की बात कर लीजिए या महाराष्ट्र में लाड़की बहन। मुख्य रूप से यह योजनाएं बिना शर्त प्रत्यक्ष लाभ दे रही हैं महिलाओं को। इसका मुख्य मकसद है कि महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जा सके, लेकिन बिहार ने इस तरह की योजनाओं से खुद को अलग रखा और नीतीश कुमार ने महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पादक और रोजगार देने वाली योजना को लेकर आए हैं, जिसने महिलाओं को काफी आकर्षित किया। नीतीश कुमार ने अब तक महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन बताया जाता है कि नीतीश सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को नगद राशि देने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने वाली नीतियों के लिए पक्षधर हैं। इसलिए इस योजना को खास तौर पर ऐसा डिजाइन किया गया कि महिलाओं को रोजगार शुरू करने में मदद मिले और उन्हें हमेशा के लिए फाइनेंशियली एम्पावर किया जा सके। 29 अगस्त 2025 को घोषित इस योजना में महिला उद्यमी को किश्तों में 2,10,000 रुपए देने का वादा किया गया है, ताकि महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। यदि कोई एक महिला स्टोर खोलना चाहती है या डेयरी या कपड़ा सिलाई इकाई शुरू करना चाहती है या फिर ब्यूटी पार्लर या कला और शिल्प से संबंधित कोई काम करना चाहती है, तो 10,000 रुपए की पहली किस्त 1,21,00,000 से अधिक संभावित महिलाओं के खाते में जमा की गई है, जिसके लिए महिलाओं का राज्य सरकार की स्वयं सहायता जीविका योजना के तहत नामांकित होना जरूरी है। बिहार की सियासत को जानने वाले कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के लिए कुछ समय से मजबूत और स्थायी स्तंभ बन चुकी हैं। तो पुराना अनुभव देखकर विशेषज्ञ महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट के लिए आने का मतलब नीतीश कुमार से जोड़कर ही देख रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की संभावनाएं भी कम नहीं हैं। महागठबंधन की जीत के भी कुछ कारण ये हो सकते हैं कि तेजस्वी ने हर घर एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और माई बहन योजना के तहत महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए देने की भी बात कही गई है। ये दोनों घोषणाएं फायदे का सौदा नजर आती हैं और वोटर्स को, खासकर महिला वोटर्स को लुभाने लायक भी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने के लिए तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जबकि बिहार का तो कुल बजट ही 3 लाख करोड़ का है। ऐसे में देखना होगा कि जो महिलाएं या जो वोटर्स कल मतदान केंद्र पर नजर आए थे या जो 11 नवंबर को नजर आएंगे, वे किसके पक्ष में वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है।